हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों अभी हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के जिसमें कि थर्ड सेमेस्टर है उसके एमसीक्यूज कंप्लीट कर रहे हैं। जो हम लोग कंप्लीट करेंगे एमसीक्यूज वो है निर्देशन एवं परामर्श। तो थर्ड पेपर है, इसके एमसीक्यूज हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 301, 301, बीडी 301 और बीडी 302 इन दोनों के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी चल रही हैं, आगे आगरा यूनिवर्सिटी की भी परीक्षाएं होंगी। तो उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे कि अच्छा रिवीजन इससे आपको करने को मिलता है। तो आप लोग इन एमसीक्यूज को देखिए और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पेपर नंबर थर्ड, निर्देशन एवं परामर्श, जिसको कि कहते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो इसके 4 यूनिट्स हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। इसमें 4 यूनिट्स होते हैं अभी। तो पहली यूनिट्स क्या है? गाइडेंस एंड इंट्रोडक्शन इसमें होगा। और यूनिट थर्ड है काउंसलिंग एंड इंट्रोडक्शन। यूनिट थर्ड आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। और यूनिट फोर्थ है टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। तो आज हम लोग यहाँ पे इकाई 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आप लोगों से मैं बता दूं कि जब जैसे ही ये वीडियोस कंप्लीट हो जाती है, इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कैसे करेंगे? तो इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट में जब आप जाएंगे तो वहां से आपको एक लिंक मिलेगा, उससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएंगी। अभी मैंने 2 वीडियोस कंप्लीट कराई हैं, तो दोनों की पीडीएफ मैंने वहाँ पे अपलोड कर दी। कुछ प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, वो पीडीएफ ओपन नहीं हो रही थी, अभी मैंने उसको सही कर दिया है, अब वो आराम से ओपन हो रही हैं। आप वीडियो देखिए और पीडीएफ से जल्दी से पढ़ते भी रहिए, दोनों काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम है। अच्छी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को मजबूती से करते रहिए, क्योंकि अगर सेहत सही नहीं होगी तो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे तो लॉस हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल भी इधर उधर मत करिए कुछ भी, अपनी पढ़ाई करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ये तो बात हो गई अच्छी बात। अब आते हैं पढ़ाई वाली बात पे। पढ़ाई में हम लोग करेंगे आज इकाई 1। ठीक है, आप सभी लोगों से यही कहूँगा दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जो भी बताएं आपको अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, और इसको एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, जो भी कमी लगती हो आप लोग उसे कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, सुझाव दें अपने, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब हो गई सभी बातें, अब स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज। तो इकाई 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, फिर इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निर्देशन में किसकी भूमिका सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? तो निर्देशन में सबसे ज्यादा भूमिका सबसे किसकी प्रभावशाली होती है? प्रधानाचार्य की होती है, निदेशक की होती है, या माता पिता की होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, निर्देशन की बात करिए तो एक निदेशक की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, निर्देशन क्या है? निर्देशन होता क्या है? तो देखिए क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। एक तो दिया गया है, निर्देशन दूसरों को ज्ञान देना है, निर्देशन ज्ञान बढ़ाता है। ऑप्शन सी क्या दिया गया, निर्देशन किसी भी समस्या के समाधान का एक उपक्रम है, या उपरोक्त सभी। तो आप खुद इस चीज को समझ पाए होंगे, निर्देशन क्या है? निर्देशन किसी भी समस्या के समाधान का एक उपक्रम है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, जोन्स साहब का। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, जोन्स साहब का। क्वेश्चन फोर्थ आ जाता है, निर्देशन का लक्ष्य है। तो निर्देशन का लक्ष्य क्या क्या है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, सेवार्थी को व्यक्तिक एवं सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याओं के समाधान योग्य बनाना, ये निर्देशन का लक्ष्य है। ऑप्शन बी क्या दिया गया है, सेवार्थी को वातावरण से समुचित समायोजन के लिए सहायता प्रदान करना। या ऑप्शन सी, व्यक्ति में निहित योग्यताओं एवं शक्तियों से परिचित कराना। तो निर्देशन के जो लक्ष्य हैं यह सभी हैं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी यहाँ पे सही।
क्वेश्चन 5 दिया गया है, निर्देशन से सर्वाधिक कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो निर्देशन से बिल्कुल सीधी सी बात है, यहाँ पे व्यक्तिगत क्षेत्र प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, निर्देशन सर्वाधिक किस स्तर पर लाभदायक होता है? निर्देशन जो है सर्वाधिक किस स्तर पर लाभदायक होता है? तो महाविद्यालय स्तर पर लाभदायक होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, निर्देशन के उद्देश्य है। तो निर्देशन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, इसको देखते हैं। व्यक्ति को अपनी अभिरुचियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं का ज्ञान कराना। ऑप्शन बी, व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सिखाना। ऑप्शन सी, व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन सुखी एवं संपन्न बनाने में सहायता देना। तो ये क्या है, ये सभी सही हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 दिया गया है, निर्देशन सहायता प्रदान करने की एक ऐसी प्रवाहित क्रिया है जो व्यक्तिगत या सामाजिक दृष्टि से हितकारी क्षमताओं का विकास अधिकतम रूप से व्यक्ति में करती है। यह किसका कथन है? यह है एमरी स्टर्म्स का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, पैटरसन के अनुसार निर्देशन के प्रकार हैं। तो पैटरसन के अनुसार निर्देशन के जो है 5 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, व्यवसायिक निर्देशन संबंधित है। तो व्यवसायिक निर्देशन किससे संबंधित है? एक तो व्यवसाय का चयन करने से, चुने हुए व्यवसाय के लिए व्यक्ति को तैयार करने से, व्यवसाय में उपयुक्त स्थिति प्राप्त करने से। तो ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, चारित्रिक निर्देशन संबंधित है। तो चारित्रिक निर्देशन किससे संबंधित है? एक तो है नैतिक भाव के विकास से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्देशन है। तो निर्देशन है क्या? निर्देशन है अदा, प्रदा, प्रक्रिया। कौन से? निर्देशन है अदा, प्रदा और प्रक्रिया, यह तीनों हैं, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद है। निर्देशन प्रक्रिया का प्रथम पद कौन सा है? व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। ठीक है, निर्देशन की प्रक्रिया का प्रथम पद कौन सा है? व्यक्ति से संबंधित समस्त सूचनाएं जानना। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए। तो यह प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, बालक को मंत्रणा दी जा सकती है। तो बालक को मंत्रणा कैसे दी जा सकती है? एक तो व्यक्तिगत तरह से और सामूहिक तरह से भी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आ जाते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे। निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद है। तो निर्देशन कार्यक्रम के संगठन का प्रथम पद कौन सा है? उत्तरदायित्व विभाजन है, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृहत समाज के अंदर एक छोटा समाज होगा। यह बात कहाँ से आती है? यह बात आती है माध्यमिक शिक्षा आयोग के रिपोर्ट से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। यह किसका कथन है? यह है ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जॉन टीवी का। क्वेश्चन नंबर 19, निर्देशन आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो निर्देशन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? पार्सन्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है, निर्देशन सेवाओं का मूल्यांकन किन दो रूपों में किया जाता है? तो वह जो दो रूप हैं, सामान्य एवं विशिष्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, दृष्ट बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्ट बाधितों की शिक्षा का प्रावधान क्या है? एक तो विशिष्ट शिक्षा है, मुख्य धारा है और समन्वित शिक्षा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उदय कब हुआ है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मानवीकरण का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, विकलांग शिक्षा का मुख्य आधार क्या है? तो विकलांग शिक्षा का जो मुख्य आधार है, शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक अवस्था, मानसिक स्थिति, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छी निर्देशन सेवा होती है। तो
अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, जैसे कि अभी कुछ समय पहले ही पढ़ा था, प्राथमिक स्तर से उस चीज को शुरुआत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है, निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने के कारण है। तो कौन कौन से निम्न कारण है, देखिए, छात्र संख्या में वृद्धि, पाठ्यक्रम की विविधता, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना। तो ये सभी कारण हैं, तो इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, निर्देशन है। तो निर्देशन क्या है, एक व्यक्तिगत सहायता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुसंगठित रूप में निर्देशन का संबंध है। तो सुसंगठित रूप में निर्देशन का संबंध कैसा है, संकटों या कठिन क्षणों के साथ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, बेरोजगारी की समस्या ने किस प्रकार के निर्देशन की मांग उत्पन्न करी। तो उसने करी है व्यावसायिक। कैसी करी है, व्यावसायिक करी है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, शैक्षिक निर्देशन संबंधित है। शैक्षिक निर्देशन किससे संबंधित है, विद्यालय के चयन से है, पाठ्यक्रम के चुनाव से है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं तथा शैक्षिक कार्यक्रम के साथ उपयुक्त अनुकूलन से है। तो इसलिए जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा की हद में ले सकते हैं। तो कौन कौन से बच्चों को ले सकते हैं वो देखिए यहाँ पे दिया गया है। एक है कार्यशील बच्चे, सड़कों पर पाए जाने बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे। तो इस तरह हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन काल में शिक्षा में निपुण होते हैं। प्राचीन काल में कौन होते हैं, देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 32, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। तो समावेशी बालक कैसा समूह बनाते हैं, विषमांगी। ठीक है, विषमांगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन 33 दिया गया है, विकृत बालकों को बनाना चाहिए। विकृत बालकों को क्या बनाना चाहिए, इनको बनाना चाहिए आत्मनिर्भर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं, अमेरिका एवं ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 35, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, औसत बालक से। क्वेश्चन नंबर 36, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें। तो किस चीज का ध्यान रखें, रुचि और अभिप्रेरणा दोनों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन नंबर 37, पिछड़े बालकों के प्रकार हैं। तो पिछड़े बालकों के कौन कौन से प्रकार हैं, एक तो है सामान्य पिछड़ापन और एक है विशिष्ट पिछड़ापन। तो इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया गया है, अपवंचित बालकों के प्रकार हैं। अब अपवंचित बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं, देखिए भाई, यहाँ पे दिया गया है सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित और शैक्षिक रूप से वंचित। तो ये सभी हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह कथन किसका है, यह कथन जो है गार्डन का है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, दृष्ट बाधितों के लिए लिपि है। तो वह दृष्ट बाधितों के लिए कौन सी लिपि है, ब्रेल लिपि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है। तो किससे होता है, श्रवण बाधित, भाषा बाधित और अधिगम असमर्थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भाषा का कौशल होता है। भाषा का कौशल कैसा होता है, बोलना होता है, पढ़ना होता है और लिखना भी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43, गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कैसी होती है, 2/20। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 44, हकलाने के कारण क्या होते हैं। हकलाने के कारण वंशानुक्रम भी हो सकता है और वातावरण भी हो सकता है, इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 45, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है। तो श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? डेसिबल अंक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 46, श्रवण बाधित के वर्ग होते हैं। तो उसके वर्ग कैसे होते हैं? एक तो कम बाधित, मंद बाधित और गंभीर बाधित, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, गंभीर श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है? तो इसमें जो होती है 70 से 89 डीबी तक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये कोई मुझे कमेंट करके बताएगा यहाँ पे डीबी का क्या मतलब है? ठीक है, क्या डीबी का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 48, पूर्ण श्रवण बाधित बालकों में कितने डीबी तक की श्रवण बाधिता होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका बी। अब देखिए दोनों यहाँ पे गंभीर श्रवण बाधितों में कितनी होती है? 70 से 89 और 90 डीबी तक किसमें होती है? जो पूर्ण श्रवण बाधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मानसिक मंद बालक को इस नाम से भी कहते हैं। किस नाम से? अल्प बुद्धि। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अल्प बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 50, 50 से 69 बुद्धि लब्धि वाले बालक को किस श्रेणी में रखा जाता है? ये किस में रखा जाता है? दुर्बल बुद्धि में रखा जाता है। जो बुद्धि लब्धि वाला है, आप इसको एक चार्ट आता है उसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे वो पूरा डाल दूंगा, कौन सा एवरेज वाले में आता है, कौन सामान्य रूप से है, कौन पिछड़ा है, कौन सा जड़ बुद्धि है, मंद बुद्धि है। मैं वो सभी का वो एक चार्ट टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है। किससे होती है? औसत बालक से कम होती है। बिल्कुल सही बात है, उससे तो कम ही होगी। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान दें। तो कैसे? उनकी रुचि और अभिप्रेरणा के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है, मानसिक मंद बालकों की पहचान के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? तो जो परीक्षण किए जाते हैं 3 प्रकार के किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है, अन्वेषण विधि की खोज किसने करी? ठीक है, तो ये करी है आर्मस्ट्रांग सॉब ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, परंपरागत पद्धति है। परंपरागत पद्धति इनमें से कौन है? व्याख्यान विधि जो है या एक परंपरागत पद्धति है। क्वेश्चन नंबर 56, समग्रता पर आधारित है। समग्रता पर क्या आधारित है? निगमन आधारित है समग्रता पर। क्वेश्चन नंबर 57, ज्ञात से अज्ञात का सूत्र लागू होता है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, विश्लेषण विधि के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58, श्यामपट्ट कैसा उपकरण है? अब बताइए, श्यामपट्ट एक कठोर उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अब टूर है, टूर क्या है आप सभी को पता है, टूर पे तो खूब जाते हैं भाई, पर्यटन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, संगणक का संबंध किससे है? संगणक का संबंध है अनुदेशन से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो 140 से अधिक होती है टर्मन के अनुसार। ये चीज, ये जो शब्द यहाँ पे दिया है किसके अनुसार? तो टर्मन के अनुसार। ये चीज आपको याद रखना है। अब दिया गया है क्वेश्चन नंबर 62, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये सूत्र है IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु और गुणे 100। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए। अगर यहाँ पे आ रही हैं चीजें तो ये आपसे पूछी भी जा सकती हैं और आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण के कितने रूप हैं? तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण के जो है भाई वो 2 रूप है। क्वेश्चन नंबर 64, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? फॉर्मूला आपने देखा ही था, बुद्धि लब्धि होगी 120। अब सपोज करो वहां पे बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला नहीं आया आपके पास और यह वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया इस तरह का। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब इस फॉर्मूले को पूरी तरह से गांठ बांध लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से किसी भी तरह से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसकी मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है और ये निकालिए, IQ निकालिए। तो इस तरह से कुछ भी मानसिक आयु भी पूछ सकते हैं, वास्तविक आयु भी पूछ सकते हैं। तो आप इसको याद कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर दिया गया है प्रतिभाशाली बालक होता है, तो प्रतिभाशाली बालक होता है 140 से अधिक आईक्यू वाला। अच्छा, कमेंट करके बताइए आईक्यू की फुल फॉर्म क्या है। हो सकता है आपसे वो इस तरह से पूछ लें। तो आईक्यू की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण कब किया था? तो एल्फ्रेड बिने ने 1905 में अपना पहला बुद्धि परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो विलियम वुंट ने करी थी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कहाँ पे करी थी ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 68, स्टैनफोर्ड बिने स्किल का विकास किस देश में बनाया गया था? तो वह जो देश है अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसको? हस्तशिल्प की शिक्षा मंद बुद्धि बालक को दी जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। आधुनिक शिक्षा में निर्देशन कार्य का उद्देश्य प्रत्येक प्रत्येक बालक की रुचियों, योग्यताओं और अवसरों के अनुकूल चुनाव में सहायता देना है। यह कथन किसका है? यह स्किनर साहब का है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है, निर्देशन व्यक्तियों को समायोजन स्थापित करने में सहायता देता है। इससे व्यक्ति का विकास एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यही निर्देशन का उद्देश्य है। यह किसका कथन है? यह है ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यूसन का कथन है। किसका है? मैथ्यूसन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 72, निर्देशन प्रक्रिया होती है, तो निर्देशन प्रक्रिया होती है समस्या केंद्रित। यह आप जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बात इसी टॉपिक में, इस यूनिट में आपकी इसीलिए बात करी गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो उसका उद्देश्य होता है सामाजिकरण, नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास और ये सभी होते हैं। इसलिए जो आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर है डी। निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, तो सुव्यवस्थित कैसी प्रक्रिया है? औपचारिक है, अनौपचारिक है और यह दोनों भी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, निर्देशन जीवन के प्रत्येक स्तर एवं क्षेत्र पर कैसा सिद्ध होता है? और सिद्ध होता है लाभप्रद, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, निर्देशन समस्या समाधान है, समस्या समाधान है उपक्रम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, निर्देशन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो निर्देशन का जन्मदाता है जो जोन्स को कहा जाता है। किसको? जोन्स को। अगर वहां पे जन्मदाता आ जाए तो जा से जा को मिला दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, निर्देशन की विशेषता नहीं है, तो निर्देशन की कौन सी विशेषता नहीं है? सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए क्या दिएगा। निर्देशन में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, सही बात है। निर्देशन द्वारा व्यक्ति समायोजन करना सीखता है, ऑप्शन सी क्या दिएगा। निर्देशन द्वारा व्यक्ति समस्या समाधान में प्रवीण होता है, मगर यहाँ पे क्या दिएगा, निर्देशन सेवा केवल छात्रों को प्रदान की जाती है। यही बात कर रहे थे, निर्देशन हम सिर्फ छात्रों को थोड़ी देते हैं। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। जब किसी समूह पर कक्षा में निर्देशन कार्य किया जाता है तो उसे कौन सा निर्देशन कहते हैं? उसको हम कहते हैं सामूहिक निर्देशन, क्योंकि समूह में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 आ गया, जब व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर उसकी समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो वह निर्देशन होता है। कैसा निर्देशन होता है? वह निर्देशन होता है व्यक्तिगत निर्देशन होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 81, निर्देशन का प्रमुख प्रकार है, तो निर्देशन का प्रमुख प्रकार कौन सा है? एक है शैक्षिक निर्देशन, एक है व्यावसायिक निर्देशन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया है, शिक्षा निर्देशन का आधार होता है, शिक्षा निर्देशन का आधार होता है शैक्षिक समस्या, व्यावसायिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या, इसलिए जो आपका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर है डी। क्वेश्चन नंबर 83, शैक्षिक निर्देशन की मुख्य प्रविधियां हैं। शैक्षिक निर्देशन की मुख्य प्रविधियां कौन कौन सी हैं? एक है आपका निदानात्मक परीक्षण, एक है शैक्षिक परीक्षण और तीसरा है बुद्धि परीक्षण। यह सभी है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रमापीकृत परीक्षा की विशेषता होती है,
तो कैसी विशेषता होती है? देखिए, एक वैधता, विश्वसनीयता और मानक, ये सभी होते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, शैक्षिक निर्देशन का कार्य है। शैक्षिक निर्देशन का कौन कौन सा कार्य है? शिक्षा संबंधी सहायता, पाठ्यक्रम चयन में सहायता, विषयों में चयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यह हो जाता है सही। क्वेश्चन नंबर 86, निर्देशन की सफलता निर्भर करती है, और निर्देशन की सफलता किस पर निर्भर करती है? इच्छाओं की संतुष्टि पर, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के आधार प्रभाव पर, विषयों के चयन पर, और इन सभी पर। तो किस पर पड़ती है? इन सभी पर। इन सभी का मतलब क्या है? इन सभी का मतलब है ए बी सी पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87, निर्देशन व्यक्तिगत छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, पृष्ठभूमि तथा आवश्यकताओं का पता लगाने की विधि प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह है हैमिरन तथा एरिक्सन का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 88, सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। सूचनाएं प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है? प्रमापीकृत विधियां और अप्रमापीकृत विधियां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है, सूचना प्राप्त करने की अमापीकृत विधि है। सूचना प्राप्त करने की अमापीकृत कौन कौन सी विधि है? आकस्मिक निरीक्षण आलेख, आत्मकथा और प्रश्नावली। अब देखिए यहाँ पे आपका ये भी पूरी तरह से क्लियर हो गया। पहले तो विधि कौन कौन सी है? एक प्रमापीकृत और दूसरा अप्रमापीकृत। अब आपको अप्रमापीकृत के बारे में भी यहाँ पे पूरा पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 90, सूचना प्राप्त करने के लिए प्रमापीकृत कौन कौन सी हैं? ये भी आपको क्लियर है। एक बुद्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है और व्यक्तिगत परीक्षण है, और यह सभी है। दोनों आपको यहीं पे क्लियर हो गई। इस क्वेश्चन को आप इतने जो 3 क्वेश्चन इनको फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। तो व्यावसायिक निर्देशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवसाय का चयन, विषयों का चयन, व्यवसाय में निरंतर प्रगति, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 92, व्यवसायिक निर्देशन में मुख्य सेवा है। मुख्य सेवा किसकी है? एक स्थानापन्न सेवा, एक अनुगामी सेवा। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे दोनों है। क्वेश्चन नंबर 93, व्यवसायिक निर्देशन का विशेष संबंध होता है। किससे संबंध होता है? भविष्य से होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, व्यवसायिक निर्देशन में विशेष महत्व होता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रवणता परीक्षण का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, व्यवसायिक निर्देशन के उपकरण है। तो कौन कौन से हैं? एक विभेदीकरण प्रवणता परीक्षण, सामान्य प्रवणता परीक्षण और विशिष्ट प्रवणता परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96, व्यवसायिक निर्देशन में विशेष योगदान रहा है फ्रैंक पार्सन्स का। क्वेश्चन नंबर 97, बहुत बड़ा प्रश्न भाई। किसी व्यक्ति को अपने और व्यवसाय जगत के बीच अपनी भूमिका और संपर्याप्त चित्र बनाने एवं उसे स्वीकार करने, वास्तविक स्थिति के बीच इस अवधारणा की जांच करने एवं उसके संबंध के संतोष तथा समाज के लाभ हेतु वास्तविकता में बदलने की सहायता प्रदान करने के प्रक्रम को व्यावसायिक निर्देशन कहते हैं। और ये क्या कथन किसका है? ये डोनाल्ड सुपर का है। अब भैया इतना बड़ा कथन आ जाए तो सुपर से भी ऊपर वाला वो जो आता है ना एक चैनल पे कुछ करके, तो ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर, व्यावसायिक शिक्षा एक एवं व्यावसायिक निर्देशन का घनिष्ठ संबंध है। वह क्यों है? देखिए, यह व्यवसाय के चयन में सहायक है, ऑप्शन बी, यह जीवन की तैयारी में सहायक है, ऑप्शन सी, यह शिक्षा तथा व्यवस्था की कड़ी है। तो हो जाएंगे भैया ये चारों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 99, व्यवसायिक निर्देशन का सिद्धांत कौन कौन सा है? हॉलैंड का व्यवसायिक चयन का सिद्धांत, सुपर का व्यवसायिक चयन का सिद्धांत और जिन्सबर्ग का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, व्यवसायिक निर्देशन का उद्देश्य है। तो व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य कैसा है? ऑप्शन नंबर देखिए कौन कौन से हैं। छात्र में व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं का विश्लेषण करने की योग्यता उत्पन्न करना, छात्रों को व्यवसाय चयन के पश्चात उनकी
अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता देना, छात्रों में विभिन्न व्यावसायिक परीक्षण संस्थाओं से अवगत कराना। तो क्या है, यह सभी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आपको फिर से क्या करना है, इन 100 क्वेश्चन को दोबारा देखिए। आपने अभी 100 क्वेश्चन पढ़े, फिर से इनको पढ़िए। अभी आपने देख के पढ़े। अब अगर कुछ काम कर रहे हैं तो आपका ईयरफोन जो भी है आप सुन रहे हैं उसको कान में लगाइए, अपने आराम से करते हुए उनको एक बार फिर से रिवाइज मोड में सुनते रहिए। ठीक है, अभी आपके पास समय है, आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में है, तो इनको आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। उससे पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, और जो भी सुझाव हो दोस्तों वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि मैं इसमें कुछ सुधार कर पाऊँ। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101। व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा सहायता की जाती है किसकी? समायोजन की, चरित्र संबंधी और मूल्य संबंधी समायोजन की। इन सभी की करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 101 102 दिया गया है, समायोजन संबंधी समस्या का क्षेत्र है। तो समायोजन संबंधी कैसा है? व्यक्तिगत एक निर्देशन क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 103 दिया गया है, व्यक्तिगत निर्देशन के प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं? तो 7 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 104 चरित्र, धर्म एवं मूल्यों की समस्या में सहायता प्रदान करता है। व्यक्तिगत निर्देशन, पारिवारिक निर्देशन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन में 105 दिया गया है, व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग किया जाता है। तो व्यक्तिगत निर्देशन का उपयोग किया जाता है व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत समायोजन में और व्यक्तिगत कौशल में। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन में 106 है, व्यक्तिगत निर्देशन से हल की जाती है। तो व्यक्तिगत निर्देशन क्या हल की जाती है? रोजगार की समस्या, शिक्षा की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या। ऑप्शन नंबर डी है आपका सही। क्वेश्चन में 107, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन की आवश्यकता है। तो कैसी आवश्यकता है? मानवीय गुणों का विकास करने में, अपने हाथों से कार्य करने में, पालतू जानवरों की देखभाल करने में, और ये सभी है। 108 पे आ जाते हैं, प्राथमिक स्तर पर क्रो एवं क्रो के अनुसार किन मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है? तो वह प्राथमिक स्तर की कौन सी है? एक अच्छा स्वास्थ्य, आधारभूत कौशलों का ज्ञान, सुरक्षा एवं भरोसे की भावना, ये सभी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 109, शिक्षा का स्तर है। तो शिक्षा का स्तर कैसा होता है? पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर और जूनियर हाई स्कूल स्तर पर, और यह सभी हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन में 110 दिया गया है, व्यक्तिगत निर्देशन का आधारभूत सिद्धांत है। तो व्यक्तिगत निर्देशन का आधारभूत सिद्धांत क्या है? यह सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से हैं देखिए, अखंडित एवं जटिल व्यक्तिगत, समस्याओं में अंतर संबंध और संवेगात्मक पहलू का जुड़ा होना, यह सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, व्यक्तिगत समस्या कैसी होती है? व्यक्तिगत समस्या होती है आर्थिक समस्या, यौन, प्रेम एवं विवाह की समस्या, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की समस्या। जैसे कि अभी सभी लोग प्रेम और विवाह की समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत समस्या। आर्थिक समस्या से भी परेशान हो रहे हैं, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास की भी समस्या से परेशान हो रहे हैं। सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। और व्यक्तिगत समस्या के बारे में आपको पता चल गया भाई। 112 दिया गया क्या? व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? व्यक्तिगत समस्याओं के संदर्भ में उचित निर्णय लेने के लिए, सुख शांति एवं संतोष का विकास करने के लिए। ऑप्शन सी, पारस्परिक चुनाव को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 113 है, निर्देशन का प्रकार कैसा है? निर्देशन का प्रकार है, एक शैक्षिक निर्देशन, एक है व्यवसायिक निर्देशन और व्यक्तिगत निर्देशन। इसलिए हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ सभी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 114 है, निर्देशन की प्रविधि है। तो निर्देशन की प्रविधि कैसी होती है? अभी पढ़ा था, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत, और दोनों के बारे में भी देखा भी था कौन कैसे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 115 है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो निर्देशन की आवश्यकता होती है शैक्षिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 116 है, निर्देशन की प्रमाणीकृत प्रविधि नहीं है। अब देखिए प्रमाणीकृत नहीं है, कौन सी? साक्षात्कार। आपने अभी पहले ही पढ़ा था, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। बाकी है सभी सही। बुद्धि परीक्षण होता है, रुचि परीक्षण होता है, अभिरुचि परीक्षण होता है। ये किसका होता है? अप्रमाणीकृत। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पे। इसमें क्या बोला गया है? निर्देशन प्रक्रिया सेवाओं के उस समूह से संबंधित है जो व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में संतोषजनक व्यवस्थापन के लिए जरूरी उपयुक्त चयन योजना एवं व्याख्या के लिए अपेक्षित दशाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति में मदद करती है। यह कथन किसका है? यह कथन है जीई स्मिथ का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 118 दिया गया है, निर्देशन की प्रकृति कैसी है? अब निर्देशन की जो प्रकृति है सतत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में होती है, जीवन से संबंधित क्रिया के रूप में होती है और प्रशिक्षित व्यक्तियों के कार्य के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पे सही है। 119 दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का उद्देश्य होता है। तो प्राथमिक स्तर पर निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को विद्यालय के नीति नियमों रीति रिवाजों के अनुसार ढालने में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, विद्यालयी क्रियाओं के प्रति बच्चों में उचित सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। और ऑप्शन सी क्या दिया गया? विद्यालय में छात्रों के समायोजन संबंध समस्याओं का पता करना। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार नहीं है? तो वह नहीं है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, औसत बुद्धि लब्धि वाले बालक। क्वेश्चन नंबर 121, निर्देशन का क्या अर्थ है? निर्देशन का जो अर्थ है सहायता करना है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे। 122 दिया गया है, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कार्यकलापों का आकलन होता है, शिक्षण में अच्छा बनना होता है और सुधार हेतु परामर्श देना होता है। ऑप्शन नंबर डी। 123, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक रूप से अक्षम बालक की एक विशेषता नहीं है? वो जो विशेषता नहीं है, अच्छा सामाजिक समायोजन, जो विशेषता नहीं है। ठीक है, 124 पे आ जाते हैं, समावेशी शिक्षा में निम्न में से किसके लिए है? तो समावेशी शिक्षा जो निम्न में से है, विशिष्ट बालक के लिए है, मलिन बस्ती में रहने वाले बालक के लिए है, गलियों में घूमने वाले बालकों के लिए भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 125, निर्देशन होता है, अभी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, निर्देशन जो होता है व्यक्ति केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 126 दिया गया है, निर्देशन का प्रकार कौन कौन सा है? निर्देशन का व्यवसायिक निर्देशन होता है, शैक्षिक निर्देशन होता है और व्यक्तिगत निर्देशन होता है। इसलिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 127 दिया गया, क्या निर्देशन एक सहायक प्रविधि है? किस चीज की सहायक प्रविधि है? शिक्षण की है, अनुदेशन की है और प्रशिक्षण की है, इन सभी की है। 127 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में 128 दिया गया है, निम्नलिखित समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। तो कौन सी इसमें जो है सहयोगात्मक सेवा नहीं है? देखिए यहाँ पे बात करेंगे निर्देशन की, तो निर्देशन एवं परामर्श, पुलिस विभाग की सेवाएं, मनोचिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिक की सहभागिता, अभिभावकों एवं समुदाय की सेवा। तो इसमें जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, पुलिस विभाग की सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 129 क्या दिया गया है? समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की भूमिका में सम्मिलित है? देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं। विविधताओं की प्रकृति को समझना, कक्षा कक्ष की गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना,
ऑप्शन सी क्या दिया गया, बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 दिया गया है, दल शिक्षण सर्वप्रथम विकसित हुआ, तो यह कहाँ विकसित हुआ, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 131 दिया गया है, टोली शिक्षण प्रविधि का विकास हुआ, तो यह विकास हुआ है 1955 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही है। क्वेश्चन 132, निर्देशन की व्यवस्था की जाती है, तो निर्देशन की व्यवस्था की जाती है समस्या की जानकारी हेतु, सहायता करने हेतु और अनुसरण करने हेतु। ऑप्शन नंबर डी। 133 दिया गया है, निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो निर्देशन प्रक्रिया का क्या उद्देश्य होता है, एक तो व्यक्तित्व का विकास, सामाजिकरण और नागरिकता का विकास, यह सभी होते हैं ऑप्शन नंबर डी। 134 दिया गया है, निर्देशन में किन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, निर्देशन में किन माध्यमों का प्रयोग किया जाता है वह देखिए, औपचारिक या अनौपचारिक, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है अनौपचारिक माध्यम। ऑप्शन नंबर बी। 135, समावेशी शिक्षा क्यों आवश्यक है, समावेशी शिक्षा जो है हम जाएंगे शारीरिक विकास हेतु भी आवश्यक है, मानसिक विकास हेतु भी आवश्यक है और सामाजिक विकास हेतु भी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी। 136, पिछड़े बालक की मुख्य पहचान होती है, तो पिछड़े बालक की मुख्य पहचान होती है वह किसके साथ जाएंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, 85 से कम शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन में 137 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की सहयोगी सेवा है, इसमें से कौन सी है, निर्देशन व परामर्श, कौन सी है, निर्देशन व परामर्श। ऑप्शन नंबर ए। 138, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा से संबंधित है, तो इसमें जो संबंधित है, विशिष्ट बालक, शारीरिक रूप से अक्षम बालक और मानसिक रूप से अक्षम बालक। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ पे सही हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। शिक्षण कक्ष में समावेशी शिक्षा की सहयोगी पाठ्य सामग्री कौन सी है, तो पाठ्यक्रम होती है भाई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 140, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के समय शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है, एक तो दिया गया समावेशी शिक्षा में अध्ययनरत प्रत्येक बालक हेतु अलग से विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना, अलग से हमको किसी भी बालक के लिए कोई भी निर्माण करना नहीं होता। ठीक है, यही यहाँ पे जो है भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखिए क्या है उसको भी देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के शिक्षण कक्ष में पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन करना बिल्कुल सही है। क्रियान्वयन के समय संबंधित बालक के अभिभावक से संपर्क करना, पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के समय संबंधित बालक के लिए निर्देशन एवं परामर्श सेवाएं प्राप्त करना, बाकी सब सही है। यहाँ का जो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। 141, हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम विकसित किया, क्या विकसित किया, दल शिक्षण। इससे पहले अभी प्रश्न भी आया था। 142, संवेगात्मक विशिष्ट बालक है, कौन सा है, बाल अपराधी। ऑप्शन नंबर डी। 143 दिया गया, बाल अपराध उपचार की मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। 144, कौन से बालक को घर के लिए विशेष कार्य दिया जाना चाहिए, तो प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 145, समस्यात्मक बालक कौन है, समस्यात्मक बालक कौन कौन से हैं, चोरी करने वाला भी है, झूठ बोलने वाला भी है, माता पिता का कहना न मानने वाला भी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, सभी हैं। 146, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, विशिष्ट बालक होते हैं पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, तो ये सभी जो है विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, वंचित बालक का प्रकार है, तो वंचित बालक का प्रकार कैसा होता है, आर्थिक रूप से वंचित बालक, शैक्षिक रूप से वंचित और सामाजिक रूप से वंचित।
ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है, सभी हैं ये। 148, ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? तो ब्रेल लिपि का लुई ब्रेल ने किया था। इससे पहले में सिर्फ ब्रेल दे दिया गया था, अभी देखिए यहाँ पे लुईस ब्रेल ने किया था। 149, दृष्ट बाधितों की शिक्षा प्रावधान है, कैसी है? मुख्य धारा, विशिष्ट शिक्षा और समन्वित शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर सही है। 150 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? तो कौन सा विशिष्ट बालकों का एक प्रकार है? अभी पढ़ा था, प्रतिभाशाली बालक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 151 दिया गया है, समावेशी शिक्षा संबंधित है। तो समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? विशिष्ट बालकों से, सामाजिक रूप से वंचित बालकों से, गलियों में घूमने वाले बालकों से, इन सभी लोगों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 152 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है? देखिए, वह जो नहीं है, अच्छा सामाजिक समायोजन। यहाँ पे बात करी गई किस चीज की? कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है? ठीक है, यह नहीं। अच्छा सामाजिक समायोजन कहाँ ही कर पाएंगे जब वो मानसिक रूप से परेशान होंगे। आत्मविश्वास की कमी होगी ही होगी, हीन भावना भी होगी और संवेगात्मक असंतुलन भी होता है। जो उसमें नहीं होता है, अच्छा समायोजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है? तो वह होती है पुलिस विभाग की सेवाएं। अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। 154 पे आते हैं, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सम्मिलित नहीं है। 155, दृष्ट बाधितों के लिए लिपि कौन सी है? कई बार ये प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेल लिपि, और लुईस ब्रेल ने इसको स्थापित किया था, बनाया था। 156, विशेष आवश्यक शिक्षा विश्व सम्मेलन कला किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1994। 157, हकलाने का कारण है। तो हकलाने का कारण क्या होता है? वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी यहाँ पे सही हो जाता है। 158, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? या जो लागू किया गया 1987 में। ऑप्शन नंबर बी। 159, टेलर फ्रेम का उपयोग किसमें किया जाता है? या जो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए दृष्ट बाधित में। 160, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110। 161, परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो परामर्श का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक सामाजिक सामंजस्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है।